जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी पहले जो 7 क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस कर लिया था पार्ट 1 के अंदर। सीडीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक जो है आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमने यहाँ पर सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स थे उन्हें देख लिया था। हमने ये भी देखा था कि कौन सा नाउन है, प्रोनाउन है, कौन सा इंटरजेक्शन है, कौन सा आपका एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है। एक एक चीज़ को हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है और मैं आपका यहाँ पर एक वे डेवलप कर रहा हूँ। एक यूनिफॉर्मिटी आ जानी चाहिए आपकी अप्रोच के अंदर। जब आप हर एक क्वेश्चन को एक ही वे से अप्रोच करते हैं ना, तो कभी भी गलती नहीं लगती। जैसे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, सबसे पहले हमने क्या किया, सब्जेक्ट को पहचाना, फिर देखा कि सब्जेक्ट हमारा क्या काम करता है, क्योंकि सब्जेक्ट जो काम करेगा, जो एक्शन परफॉर्म करेगा, वही हमारा वर्ब हो जाएगा। अगर हम वर्ब को पहचान लेंगे तो एडवर्ब को पहचान पाएंगे, सब्जेक्ट को पहचान लेंगे तो नाउन प्रोनाउन का पता चल जाएगा, नाउन प्रोनाउन का पता चलेगा तो एडजेक्टिव का पता चल जाएगा, एडजेक्टिव का पता चलेगा तो एडवर्ब का पता चल जाएगा। यानी सभी चीजें यहां पर कनेक्टेड हैं। एक सीक्वेंस के अंदर जब हम चलते हैं, हमारी अप्रोच के अंदर यूनिफॉर्मिटी आती है, फिर कभी भी एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए, आपका गलत नहीं हो सकता। अभी हम यहां पर रिमेनिंग के 8 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। डिड यू हर्ट योर सेल्फ वेन यू फेल। हमें यहां पर पहचानना है अपने मेन सब्जेक्ट को। यहां पर बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है सेकंड पर्सन की, बात की जा रही है यू की। तो यहां पर यू हमारा क्या हो जाएगा, मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। अभी सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और नाउन की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहां पर ये जो आपका सब्जेक्ट है यू, ये आपका हो गया प्रोनाउन। अभी क्या यहां पर सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, यहां पर पूछा गया है कि क्या सब्जेक्ट ने खुद को हर्ट तो नहीं कर लिया। तो यहां पर हर्ट होने का एक्शन किसके द्वारा हो रहा है, हमारे सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है। तो यहां पर हर्ट हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। वैसे भी आपको इतना तो पता होना चाहिए कि डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिलती है, यानी यहां पर डिड आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। यहां पर हर्ट आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। यू आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। अभी डिड यू हर्ट योर सेल्फ, जो आपके वर्ड होते हैं यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सभी आपके क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहां पर कहा गया है कि क्या तुमने खुद को हर्ट तो नहीं किया। तो यहां पर जो आपका यूर सेल्फ है, ये किसे रेफर कर रहा है, हमारे प्रोनाउन को। तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अभी डिड यू हर्ट योर सेल्फ वेन यू फेल, यहां पर सेंटेंस के अंदर 2 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जब तुम गिरे, और यहां पर पहला पार्ट है कि क्या तुमने खुद को हर्ट तो नहीं कर लिया। इन दोनों को जोड़ने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, दोनों को ज्वाइन करने का काम किसके द्वारा हो रहा है, वेन के द्वारा। यहां पर वेन आपका क्या है, कंजंक्शन है। अभी आपके पास में क्या बचा, आपके पास में बचा यू, आपके पास में बचा फेल। मैंने आपको बताया है कि यहां पर वेन ने 2 पार्ट्स को ज्वाइन कर दिया है, और मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश के अंदर सेंटेंस का कोई भी अगर हिस्सा होता है तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब आपको जरूर देखने को मिलेगा। यहां पर आपके सिर्फ 2 ही वर्ड्स हैं, यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है, यू आपका क्या है, प्रोनाउन है। अगर आपको सब्जेक्ट देखने को मिल चुका है तो इसका मतलब फेल आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। सिंपल सी चीज है ना। कोई भी आपके पास में इंग्लिश का छोटा सा पार्ट भी है सेंटेंस का, वहां पर अगर वो मीनिंगफुल सेंटेंस है, मीनिंगफुल पार्ट है, तो सब्जेक्ट और वर्ब आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो आपका फेल है, ये वर्ब हो जाएगा, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, यूर सेल्फ आपका प्रोनाउन है, यू आपका प्रोनाउन है, यू आपका प्रोनाउन है, हर्ट आपका वर्ब है, वेन आपकी कंजंक्शन है। सिंपल सी चीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हमने CDS 2022 OTA और IMA का बैच लॉन्च कर दिया है।
देखिए एक ही बैच के द्वारा आप 3 एग्जाम्स को यहां पर टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपका CDS 1 2022 का एग्जाम जो आपका अप्रैल के मंथ में होने वाला है। अभी भी आपके पास में 3 हफ्ते का टाइम बचा है। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, आपने जीएस का कोई सब्जेक्ट कवर नहीं किया है, जीएस के किसी सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, इंग्लिश के अंदर दिक्कत आ रही है, मैथ्स का कोई टॉपिक आपका बच गया है, तो आप इस बैच के द्वारा उसे कंप्लीट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं जो CDS 1 2022 के आपके रहने वाले हैं। इसके अलावा ये जो आपका बैच रहेगा आने वाले CAPF पेपर 1 को भी टारगेट करेगा, जो एग्जाम आपका अगस्त में होने जा रहा है, जिसकी नोटिफिकेशन आपको अप्रैल के मंथ में देखने को मिलेगी। इसके बाद में ये बैच आपका CDS 2 2022 को भी टारगेट करेगा, जो एग्जाम आपका सितंबर के मंथ में होने जा रहा है, जिसके लिए भी टाइम आपका काफी कम बचा है। तो 3 एग्जाम्स को यहां पर आप टारगेट कर सकते हैं एक ही बैच के द्वारा। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आज ही एप्लीकेशन के ऊपर विजिट करिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। वहां पर आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको OTA का बैच, IMA का बैच मिल जाएगा, जिसकी वैलिडिटी सितंबर तक रहने वाली है। यानी कि आप 3 एग्जाम्स को यहां पर टारगेट कर पाएंगे, तो इस बैच के साथ में आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं, आपकी प्रेपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, आप इंग्लिश के मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं, GS के मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज के ऊपर 50% एक्स्ट्रा ऑफ चल रहा है। ये ऑफर जो है आपका आज खत्म होने वाला है, स्ट्रिक्टली खत्म होने वाला है, और यहां पर आप कूपन यूज कर सकते हैं होली 50। अगर आप यहां पर इस कूपन को यूज कर लेंगे, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा टेस्ट सीरीज के ऊपर। और टेस्ट सीरीज सॉल्व करना बहुत ज्यादा आवश्यक है एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। अ शावर ऑफ टम्बलिंग स्टार्स ग्रीटेड अस एज वी अराइव्ड एट द फायरवर्क्स। देखिए सबसे पहले हम अपने मेन सब्जेक्ट को पहचानेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है शावर की। शावर आपका क्या हो गया, मेन सब्जेक्ट हो गया। ये नाउन है या प्रोनाउन है? नाउन है। वैसे भी आपको यहाँ पर आर्टिकल देखने को मिला है, आर्टिकल के बाद में आपको नाउन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर शावर आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ए आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। अभी हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। ऑफ आपका क्या होगा, प्रेपोजिशन हो जाएगी। इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। आगे हम बात करते हैं टम्बलिंग स्टार्स की। देखिए यहाँ पर स्टार्स आपके क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। कोई भी पर्सन प्लेस थिंग की जब भी हम बात करते हैं तो वो आपके नाउन होते हैं। अभी स्टार्स आपके कैसे हैं, टम्बलिंग है। नाउन की विशेषता बताने वाले जो आपके वर्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। टम्बलिंग जो है यहाँ पर विशेषता बता रहा है कि स्टार्स हमारे कैसे हैं, तो यहाँ पर टम्बलिंग आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अभी देखिए हमारे पास में सेंटेंस के अंदर जो पहला पार्ट है, अ शावर ऑफ टम्बलिंग स्टार्स ग्रीटेड अस। अभी तक हमें सब्जेक्ट देखने को मिल गया, लेकिन हमें वर्ब देखने को नहीं मिला है। लेकिन अ शावर ऑफ टम्बलिंग स्टार्स ग्रीटेड अस ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। ये अधूरा रहेगा जब तक हमें सब्जेक्ट के साथ में वर्ब देखने को नहीं मिलेगा। हमारे पास में यहाँ पर 2 वर्ड्स बचे हैं, ग्रीटेड अस। अस आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। नाउन की जगह पर यूज होने वाले जो शब्द होते हैं आपके वो प्रोनाउन होते हैं। अस आपका यहाँ पर क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ग्रीटेड अस मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ग्रीटेड आपका क्या है, वर्ब है। वैसे भी यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है ग्रीटेड, तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए था कि इस सेंटेंस के अंदर जो आपका मेन वर्ब है वो कौन सा है, ग्रीटेड है। सिंपल सी चीज। अभी हम आगे बात करते हैं। वी अराइव्ड एट द फायरवर्क्स, ये अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, और यहाँ पर एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा एक मीनिंगफुल पार्ट सेंटेंस का पहले भी था, तो यहाँ पर एज आपका क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, एज के द्वारा किया जा रहा है। अभी वी अराइव्ड एट द फायरवर्क्स, इतने से पार्ट के अंदर भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब जरूर देखने को मिलेगा।
यहां पर बात की जा रही है वी की। वी आपका सब्जेक्ट है, नाउन है या प्रोनाउन है? प्रोनाउन है, बहुत बढ़िया। यहां पर वी आपका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। अभी यहां पर ध्यान से देखिए, आपका आर्टिकल आ गया है दी। आर्टिकल के बाद में आपका क्या आता है? नाउन आता है, यानी फायरवर्क्स आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। एट आपका क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन हो जाएगा। अभी सब्जेक्ट आपको मिल गया प्रोनाउन की फॉर्म में, तो यहां पर वर्ब क्या होगा? अराइव्ड होगा। तो यहां पर अराइव्ड आपका क्या है? मेन वर्ब है। सिंपल सी चीज, आपका बेस यहां पर क्लियर होना चाहिए कि किसी भी मीनिंगफुल पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब आपको जरूर देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट आपका जनरली नाउन या प्रोनाउन ही देखने को मिलेगा। तो यहां पर ए आपका क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। शावर आपका नाउन हो गया ऑफ प्रेपोजिशन, टम्बलिंग एडजेक्टिव, स्टार्स नाउन, ग्रीटेड वर्ब, अस प्रोनाउन, एस कंजंक्शन, वी आपका प्रोनाउन है, अराइव्ड वर्ब है, एट प्रेपोजिशन है, दी आर्टिकल है, फायरवर्क्स आपका नाउन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है स्टॉप द यूज ऑफ सोप, योर स्किन विल बी ड्राई लाइक सैंड पेपर। सबसे पहले मुझे बताइए, यहाँ पर सेंटेंस का जो पहला पार्ट है, क्या ये आपका मीनिंगफुल है? बिल्कुल मीनिंगफुल है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि सोप का यूज़ करना रोक दीजिए, उसका यूज़ करना आप बंद कर दीजिए। तो ये आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। अभी मुझे बताइए, अगर कोई भी आपका मीनिंगफुल सेंटेंस होता है तो क्या वहाँ पर आपको सब्जेक्ट और वर्ब देखने को मिलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल। आपका कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता अगर आपको सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन देखने को नहीं मिलता या फिर वर्ब देखने को नहीं मिलता। अभी मुझे बताइए, यहाँ पर इतने से पार्ट के अंदर आपका वर्ब कौन सा है? यहाँ पर दी आपका आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद में नाउन आता है, तो यूज आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। दी आपका क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। ऑफ आपकी क्या हो जाएगी? प्रेपोजिशन हो जाएगी। सोप यानी एक वस्तु है, थिंग है, तो ये आपका नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्ड कौन सा बचा? सिर्फ एक ही वर्ड बचा है, स्टॉप, और वो आपका क्या है? वर्ब है। यहाँ पर बेस आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 99% बच्चों को लगता है कि वर्ब के साथ में कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती। लेकिन ध्यान में रखना, अगर आपका कोई भी मीनिंगफुल पार्ट है सेंटेंस का, तो वहां पर सब्जेक्ट और वर्ब यानी नाउन या प्रोनाउन और उसके साथ में वर्ब आपको जरूर देखने को मिलेगा। और यहां पर तो इजीली आप पहचान सकते थे कि आपका वर्ब कौन सा होगा? स्टॉप होगा। आगे बात करते हैं, यानी सेंटेंस के दूसरे पार्ट के बारे में। यूर स्किन विल बी ड्राई लाइक सैंड पेपर। यहां पर बात किसकी की जा रही है? बात की जा रही है स्किन की। स्किन हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया, यानी ये हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा, तो स्किन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर नाउन हो जाएगा। अभी नाउन की विशेषता बताने वाला हमारा एडजेक्टिव होता है। अभी ये स्किन आपकी भी हो सकती थी, मेरी भी हो सकती थी, तो यहाँ पर यूर हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। विल भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। यहाँ पर ड्राई, स्किन आपकी यहाँ पर कैसी हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी। स्किन आपका क्या है? नाउन है। नाउन की विशेषता बताई जा रही है कि स्किन कैसी हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी। और नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। यूर स्किन विल बी ड्राई लाइक सैंड पेपर। अभी मुझे बताइए, यहाँ पर लाइक क्या है? देखिए, जो आपकी प्रेपोजिशन होती है ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है नाउन और दूसरे नाउन के बीच में, नाउन या प्रोनाउन के बीच में। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यूर स्किन विल बी ड्राई लाइक सैंड पेपर, यानी यहाँ पर स्किन और सैंड पेपर का कंपैरिजन किया जा रहा है, आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जा रहा है। और प्रेपोजिशन का काम होता है एक सेंटेंस के अंदर नाउन और नाउन का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, नाउन का प्रोनाउन के साथ में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। तो यहाँ पर लाइक क्या हो जाएगा? हमारी प्रेपोजिशन हो जाएगी। अभी यहाँ पर सैंड पेपर क्या है? यहाँ पर स्किन का कंपैरिजन किसी थिंग के साथ में किया जा रहा है, और कोई भी हमारा पर्सन प्लेस थिंग होता है वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर सैंड पेपर हमारा क्या है? नाउन है। सिंपल सी चीज, यहाँ पर स्टॉप क्या था? वर्ब था। दी आपका क्या था? आर्टिकल। यूज आपका क्या था? नाउन। ऑफ प्रेपोजिशन। सोप आपका नाउन था। यूर आपका एडजेक्टिव है।
स्किन आपका नाउन है, विल बी आपका वर्ब है, ड्राई आपका एडजेक्टिव है, लाइक आपकी प्रेपोजिशन है और यहां पर सैंड पेपर आपका नाउन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, विच कलर डू यू थिंक बेस्ट। देखिए, जैसे डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वैसे ही जब इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट आपको देखने को मिलती है डू डस के माध्यम से, वहां पर भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। अभी देखिए, यहां पर आपका डू है, यहां पर आपका थिंक है, डू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर डू आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और थिंक आपका मेन वर्ब हो जाएगा। यहां पर बात किसकी की जा रही है? मेनली बात की जा रही है आपके कलर की। कलर आपका क्या होता है? कोई थिंग होती है। कोई भी थिंग के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो यहां पर हमारा कलर क्या है? नाउन है। अभी हमने यहां पर लिखा विच कलर। देखिए, कलर की विशेषता बताई जा रही है। जैसे हमने पोजेशन देखी थी ना अभी पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, स्किन जो है मेरी भी हो सकती थी, आपकी भी हो सकती थी। तो यहां पर भी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कलर कौन सा है, यानी कौन सा कलर आपको यहां पर पसंद है। तो कलर को मॉडिफाई किया जा रहा है, नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है। नाउन को मॉडिफाई करने का काम किसका होता है? आपके एडजेक्टिव का होता है। तो यहां पर विच आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। डू आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू आपका यहां पर प्रोनाउन हो गया और यहां पर थिंक आपका क्या था? मेन वर्ब था। अभी मुझे बताइए यहां पर बेस्ट क्या होगा? विच कलर डू यू थिंक बेस्ट, यानी यहां पर बेस्ट क्या है? कलर है और कलर आपका क्या है? नाउन है। यानी बेस्ट आपका रेफर यहां पर करेगा कलर को, नाउन को। तो यहां पर बेस्ट आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, गलती नहीं लगनी चाहिए। विच कलर डू यू थिंक बेस्ट, यानी यहां पर बेस्ट आपका क्या है? कलर है और कलर आपका क्या है? नाउन है। और नाउन को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो यहां पर बेस्ट भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा और विच भी आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इसके अलावा थिंक आपका क्या था? मेन वर्ब था। सिंपल सी चीज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। हेलेन चूज द कैरेबियन क्रूज बट एरिन चूज द अफ्रीकन सफारी। सबसे पहले यहां पर देखिए, हेलेन चूज द कैरेबियन क्रूज एक स्टेटमेंट हो गई, एरिन चूज द अफ्रीकन सफारी दूसरा पार्ट हो गया सेंटेंस का। दोनों को ज्वाइन करने का काम किया जा रहा है बट के द्वारा। तो यहां पर बट आपका क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर जो हेलेन है, यहां पर जो एरिन है, दो लोगों के नाम है। कोई भी पर्सन प्लेस थिंग आपका क्या होता है? नाउन होता है और यही हमारी यहां पर मेन सब्जेक्ट भी है। हेलेन और एरिन के द्वारा काम क्या किया जा रहा है? कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है? चूज करने का एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। तो यहां पर चूज आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। अभी यहां पर आपके पास में है द कैरेबियन क्रूज, यहां पर है द अफ्रीकन सफारी। आपको पता है कि जब भी आर्टिकल आ जाता है तो आर्टिकल के बाद में नाउन देखने को मिलता है। बस आपको यह ध्यान में रखना है कि आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या कोई एडजेक्टिव तो नहीं है? बिल्कुल है। यहां पर जो आपका क्रूज है, यहां पर जो आपकी सफारी है, कैरेबियन भी हो सकती थी, अफ्रीकन भी हो सकती थी, अमेरिकन भी हो सकती थी। तो यहां पर कैरेबियन आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्रूज आपका क्या है? नाउन है, सफारी आपका क्या है? नाउन है। अभी क्रूज और सफारी आपके अमेरिकन भी हो सकते थे, कैरेबियन भी हो सकते थे, अफ्रीकन भी हो सकते थे। तो कैरेबियन आपका यहां पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अफ्रीकन आपका यहां पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहां पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ग्रामर इज द स्टडी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले मुझे बताइए यहां पर बात किसके बारे में की जा रही है? बात की जा रही है ग्रामर के बारे में। तो यहां पर ग्रामर आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, पहली चीज। अभी ग्रामर आपका नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो यहां पर ग्रामर आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अभी इज आपका क्या है? वर्ब है। मैंने आपको बताया था कि वर्ब से हमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में भी पता चलता है। तो इज आपका यहां पर क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। अभी देखिए, यहां पर आपके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं।
यहाँ पर आपका दी है, यहाँ पर आपका दी है, यहाँ पर आपका दी है, यहाँ पर आपका दी है। आर्टिकल के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है मुझे बताइए। आर्टिकल के बाद में आपको नाउन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर स्टडी क्या हो जाएगा, नाउन। पार्ट्स क्या हो जाएगा, नाउन। पार्ट्स क्या हो जाएगा, नाउन। सेंटेंस क्या हो जाएगा, नाउन। इसके अलावा ऑफ यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है, एंड आपकी कंजंक्शन होती है, और यहाँ पर स्पीच नाउन। कोई भी पर्सन प्लेस थिंग आइडिया आपका नाउन होता है। तो काफ़ी सिंपल सा सेंटेंस था। यहाँ पर ग्रामर आपका मेन सब्जेक्ट था, नाउन था, इज आपका वर्ब था। सब्जेक्ट और वर्ब अगर आ गए उसके बाद में कोई चिंता की बात नहीं है, फिर कुछ भी आता रहे। यहाँ पर दी आर्टिकल, स्टडी आपका नाउन, ऑफ आपकी प्रेपोजिशन, दी आर्टिकल, पार्ट्स आपका नाउन, ऑफ प्रेपोजिशन, स्पीच नाउन, एंड कंजंक्शन, दी आर्टिकल, पार्ट्स आपका नाउन, ऑफ प्रेपोजिशन, दी आर्टिकल, और सेंटेंस आपका यहाँ पर नाउन हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। चार्ली ब्राउन इज फेमस बिकॉज गुड ग्रीफ ही इज लवेबल। सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ पर गुड ग्रीफ आपका क्या है। गुड ग्रीफ है आपका यहाँ पर एक्सक्लामेशन। देखिए गुड ग्रीफ है यहाँ पर इंटरजेक्शन। जिस तरह से अलास, ओ गोश, आउच होते हैं ना, उसी प्रकार से गुड ग्रीफ है। तो ये आपका यहाँ पर इंटरजेक्शन हो जाएगा। अभी चार्ली ब्राउन इज फेमस, यहाँ पर फेमस कौन है, चार्ली ब्राउन फेमस है। चार्ली ब्राउन किसी बंदे का नाम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अभी यहाँ पर गलत मत कर देना कि ब्राउन जो है चार्ली की विशेषता है, चार्ली जो है ब्राउन दिखता है, नहीं, चार्ली ब्राउन यहाँ पर किसी बंदे का नाम है। तो ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। इज आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अभी यहाँ पर फेमस क्या है, देखिए फेमस आपका कौन है, चार्ली ब्राउन है। चार्ली ब्राउन आपका क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर फेमस विशेषता बता रहा है चार्ली ब्राउन की, और कोई भी वर्ड अगर नाउन की विशेषता बताता है तो वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर फेमस क्या है, एडजेक्टिव। दूसरी तरफ यहाँ पर चार्ली ब्राउन इज फेमस है, गुड ग्रीफ ही इज लवेबल। दो पार्ट्स है सेंटेंस के, दोनों को ज्वाइन करने का काम किसके द्वारा हुआ है, बिकॉज के द्वारा। तो यहां पर बिकॉज आपका क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। गुड ग्रीफ आपकी यहां पर इंटरजेक्शन है। अभी हम बात करते हैं ही इज लवेबल के बारे में। ही इज लवेबल, ही आपका क्या है, मेन सब्जेक्ट है। ही आपका चार्ली ब्राउन के लिए यूज हुआ है, नाउन की जगह पर यूज हुआ है, तो ही आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। इज आपका यहां पर वर्ब हो जाएगा। अभी लवेबल कौन है, लवेबल है आपका चार्ली ब्राउन। चार्ली ब्राउन की विशेषता बताई जा रही है, और जो भी वर्ड आपका नाउन की प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहां पर लवेबल आपका क्या है, एडजेक्टिव है। सिंपल सी चीज थी। चार्ली ब्राउन यहां पर आपका नाउन हो गया, इज आपका यहां पर वर्ब हो गया, फेमस आपका एडजेक्टिव हो गया, बिकॉज आपकी कंजंक्शन हो गई, गुड ग्रीफ इंटरजेक्शन, यहां पर जो आपका ही है मेन सब्जेक्ट था, प्रोनाउन था, इज आपका वर्ब था, और यहां पर लवेबल आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अभी हम यहां पर बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। द स्केटर मूव क्विकली एंड ग्रेसफुली टू द सेंटर ऑफ द ह्यूज अरीना। यहां पर बात किसके बारे में की जा रही है, स्केटर के बारे में। तो मेन सब्जेक्ट आपका कौन है, स्केटर है। ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। वैसे भी यहां पर आर्टिकल दी है, आर्टिकल के बाद में आपको नाउन देखने को मिलता है। क्या यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है उसके द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म किया गया, बिल्कुल। यहाँ पर स्केटर हमारा मूव किया है, तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट हुई है, ये जो मूव्ड है आपका, ये एक्शन परफॉर्म किया गया है सब्जेक्ट के द्वारा। तो यहाँ पर मूव्ड आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। वैसे भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अभी द स्केटर मूव्ड क्विकली एंड ग्रेसफुली, जो भी आपके वर्ड एल से एंड करते हैं ज्यादातर आपको एडवर्ब देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर जो आपका क्विकली है, ग्रेसफुली है, दोनों आपके क्या है, एडवर्ब है। वैसे भी आप यहाँ पर इन्हें पहचान सकते थे। स्केटर की जो मूवमेंट हुई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो काफी ज्यादा ग्रेसफुल थी और काफी ज्यादा क्विक थी। यानी यहाँ पर आपके जो वर्ड है क्विकली, आपका जो वर्ड है ग्रेसफुली, ये मॉडिफाई करने वाला है मूव्ड को, और जो भी वर्ड आपके वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं,
एडवर्ब हो जाते हैं। यहां पर स्केटर के द्वारा जो एक्शन परफॉर्म किया गया, एक्शन परफॉर्म जो किया जाता है वो वर्ब होता है, और जो एक्शन परफॉर्म किया गया वो हमारा क्विक था, ग्रेसफुल था। यानी कि वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है, तो यहां पर क्विकली और ग्रेसफुली आपके एडवर्ब हो जाएंगे, एंड आपकी यहां पर कंजंक्शन हो जाएगी, टू आपकी प्रेपोजिशन हो जाएगी। अभी द सेंटर ऑफ द ह्यूज अरीना, यहां पर आर्टिकल है दी, आर्टिकल के बाद में आता है नाउन, तो सेंटर आपका नाउन हो जाएगा, ऑफ आपकी प्रेपोजिशन हो जाएगी, और लास्ट में आपका बचता है दी ह्यूज अरीना। अगर आर्टिकल आ गया है तो आर्टिकल के बाद में नाउन तो जरूर आएगा, लेकिन ध्यान में रखना क्या बीच में एडजेक्टिव तो नहीं आ गया। दी ह्यूज अरीना, यहां पर अरीना आपका क्या है, नाउन है, प्लेस है, कोई भी पर्सन प्लेस थिंग आपका नाउन होता है। अभी अरीना आपका कैसा है, ह्यूज है, विशेषता बताई जा रही है, तो यहां पर ह्यूज आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज थी, दी आपका यहां पर आर्टिकल था, स्केटर आपका नाउन था, मूव्ड आपका वर्ब था, क्विकली आपका एडवर्ब था, ग्रेसफुली एडवर्ब था, एंड आपकी कंजंक्शन थी, टू प्रेपोजिशन, दी आर्टिकल, सेंटर आपका नाउन था, ऑफ आपकी प्रेपोजिशन, दी आपका आर्टिकल, ह्यूज आपका एडजेक्टिव, अरीना आपका यहां पर नाउन है। अभी आपको यहां पर क्लियर हो चुका है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस को किस तरह से टारगेट किया जाता है, किस तरह से किसी सेंटेंस के अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारा नाउन होगा, कौन सा प्रोनाउन होगा, और कौन सा हमारा यहां पर एडजेक्टिव रहेगा। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या फिर आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा जाने से पहले मैं आपको दोबारा से याद दिलवा देना चाहता हूं कि जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसके ऊपर 50% ऑफ है, जो आपका आज खत्म हो जाएगा। आप यहां पर कूपन यूज कर सकते हैं होली 50, और यहां पर 50% एक्स्ट्रा ऑफ आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने CDS 2 2022 IMA और OTA का बैच लॉन्च कर दिया है, जिसके द्वारा 3 एग्जाम्स को टारगेट किया जा सकता है। पहला आपका आने वाला CDS 1 2022, उसके बाद में CAPF पेपर 1, उसके बाद में आपका CDS 2 2022। तो यहाँ पर ये आपका 3-in-1 बैच रहने वाला है। अगर आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहते हैं, जो कि सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।